मुझे भी बताया था क्या सिलियन क्वालिटी का वो क्या पढ़ के चलो ओके डिड यू रीड द थर्ड पॉइंट में एनालॉजी दिया हुआ है दिख रहा है द फाइनल डैश टू विन द रेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ adrenaline समझ आ रहा है so all the time whenever you are into emergency situation you will experience so many changes happening in the body but who is responsible for bringing out all of this it is the adrenaline समझ आया वो नीड बेस्ड है तुम्हारा बॉडी 24/7 एड्रेनालाइन में नहीं हो सकता है नॉर एड्रेनालिन वो कूल डाउन करने के लिए होता है ना नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालाइन नो वो सब इसी का है बेटा तुम देखो ना फर्स्ट लाइन देखो एड्रेनल मेडिका का फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालाइन ये सब इसी के नाम ठीक है ओके अब अगर ये आ गया बहुत इजी था ये इसके बाद वाला भी छोटा सा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने मेडुला किया उसका हार्मोन को हम एड्रेनालाइन बोलते हैं वेरी फेमस नाउ वी टू गो टू एड्रेनल कॉर्टेक्स दिस कॉर्टेक्स इज रिलीजिंग अ हार्मोन दैट्स कॉल्ड एज cortisol the umbrella term of this hormone is cortisol ठीक है हमने ABA पढ़ा हुआ है anybody remembers by any chance abscisic acid को मैंने कुछ बोला था if you don't remember प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन का नाम है ABA माने जब प्लांट को स्ट्रेस से जा रहा है फिजिकल स्ट्रेस हो गया एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया देन व्हाट इज रिलीज ABA ताकि वो सर्वाइव कर सके मर मुरा ना जाए है ना तुम्हारे बॉडी में अंडर स्ट्रेस cortisol is released this is bad if released in excess okay तुम सोचो यहाँ पे हो तुम अभी ये AC ना एकदम ब्लास्ट पे चलने लगा जोरों शोरों से और मैंने एक रूल जारी कर दिया कि nobody will touch the remote of AC you suffer in this समझ आया तुमको तुम्हारी बॉडी को इतना ठंड की आदत नहीं है तुम्हारी बॉडी को 37 डिग्री मेंटेन करना है but there is continuous cooling that's happening is this creating stress to your body पर तुम मर जाओगे क्या उतनी देर में नहीं तुम्हारा बॉडी एडजस्ट कर रहा है ना पर स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है उस टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज करता है होता है तुम्हारी बॉडी में ताकि वो मैनेज कर पाए वो सिचुएशन इफ एट ऑल यू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज 47-45 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर योर बॉडी सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस but still you survive some or the other way the odds that time cortisol is released. The next classic example that I am going to give you and which you will be able to relate max is you need 8 hours of undisturbed sleep. You sleep at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock at night and you think you will get up at 6 o'clock, get ready for the school, go to school, come back from school and take a nap of maybe 2 hours or 3 hours if time and timetable permits. तुमने सोचा कि हिसाब लगाने से अगर अभी सो गए 3 घंटा पहले 3 घंटा सो गए 4 घंटा तो हो गया 7-8 घंटा ऐसा नहीं होगा योर बॉडी हैज टू स्लीप एट नाइट अनडिस्टर्बली फॉर अ साउंड स्लीप जितना भी तुम ये नहीं कर रहे हो ना तो तुम्हारे बॉडी पे आ रहा है स्ट्रेस उस स्ट्रेस के चक्कर में कॉर्टिसोल रिलीज होना चालू होता है क्यों ताकि कॉर्टिसोल एक बैलेंस स्टेट बना के रखे तुम्हारे बॉडी में एक दिन के लिए ठीक है तुम ये रोज करने लगे तो तुम सोचो कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होने लगता है कॉर्टिसोल जब एक्सेस में रिलीज होता है इट इज गिविंग इन्विटेशन टू एन नंबर ऑफ थिंग्स द एक्सीलेंट थिंग दैट आई कैन रिमेंबर इज नॉट टू स्केयर यू बट टू टेल यू ब्लड प्रेशर डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज आई एम गिविंग यू अ रियल लाइफ एप्लीकेशन फॉर दिस Have you seen people do night shifts? 5 to 6 hours of sleep enough. Okay, उनको 6 hours. 6 hours. Okay, but undisturbed good sleep. So the ones are doing night shift. If you see watchmen, if you see the BPO workers, है ना? तो इनको तो नाइट शिफ्ट ही मिलता है. तुम देखोगे कि इनको इनका लाइफस्टाइल में जब इनको बार-बार रोजमर्रा की जिंदगी में नाइट शिफ्ट करना पड़ रहा है, they are reversing their whole day and night का schedule. They are the ones who are suffering from all these heart disease or diabetes or blood pressure at a very early age. How do you think otherwise you are hearing so many news of young people having heart disease and everything? Relatable? Cortisol release होता रहता है बॉडी में बढ़िया है बैलेंस करवा रहा है but excess में होगा तो तुमको मैंने बता दिया क्या होगा. There are 2 diseases that we will discuss but I hope cortisol is understandable. Overall metabolism भी हेल्प करता है थोड़ा सा दिखने में but it has 3 classes again. The 3 classes are called as glucocorticoids,
mineralocorticoids and sex corticoids. This sex corticoids we talk about when we do reproductive chapter ज़्यादा in detail. अभी के लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी मैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या देखेगा तुम्हारा? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देख रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म देख रहा है थोड़ा सा, ठीक है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या देख रहा है तुम्हारा? सोडियम एंड पोटेशियम दिया है, सोडियम एंड पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म देख रहा है थोड़ा सा. एंड व्हाट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स? देयर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर बेसिकली लाइक बिहेविंग लाइक सेक्स हार्मोन्स, राइट. तो अभी तुमको ऐसा बताया गया है कि देयर आर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल हार्मोन्स इन बोथ द सेक्सेस, ठीक है. बट ऑल दोस टू हार्मोन्स और डिफरेंट हार्मोन्स दैट आर देयर, दे हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर अमाउंट. अगर उसका अमाउंट यहाँ वहाँ हो जाता है तो इट कम्स अप विद अ डिसऑर्डर और डिजीज, ठीक है. दो डिजीज ब्रीफली हम स्टडी करेंगे, ब्रीफली नहीं, बहुत इजी है. देयर आर व्हिच टू डिजीज गिवन टू यू? The two disease given to you is Addison disease and Cushing syndrome. और उसके पहले एक हाईलाइट करके वर्ड दिया दिख रहा है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपो. Being a science bio student, you should know these two words. Hyper माने हाइपर is more and hypo is less. At least hyper word तुम सबको पता है, जब कोई एक्स्ट्रा करने लगता है तो उसको बोलते हैं हाइपर मत हो. हाइपर मतलब ओवर मत कर. So इधर मैंने लिखा था under and over for your understanding, but now onwards you will use the word hypersecretion, hyposecretion. Also आज के बाद कभी भी लाइफ में अगर कोई बोलता है कि अगर शुगर ग्लूकोज हाइपो हो गया मेरा, या ब्लड प्रेशर हाइपो हो गया मतलब लो हो गया है, कम हो गया है, समझ आया? These two words have to be fixed in your mind for your future life. Bio लो नहीं लो, पर ये दो words आना चाहिए. Okay, let's talk about hyposecretion of cortisol. Before that, brain cells चलाओ, दो तुम्हारे 3, 4, 5 जितने हैं, और मुझे बताओ कि जब adrenaline हमने पढ़ा तो उसमें hyposecretion का डिसऑर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा. मतलब काम से फ्री हुआ मतलब उसका कोई डिसऑर्डर है, मतलब ज़्यादा हुआ उसका नहीं होना चाहिए. It is a need based hormone. हमेशा थोड़ी ना होना चाहिए, adrenaline release होता ही है, पर कब होता है? जब इमरजेंसी हो, और उतना ही हार्मोन चाहिए. इसीलिए उसके बारे में तुमको अंडर सिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन नहीं दिया है. हाइपर कब होना चाहिए? जब वो रेगुलरली रिलीज हो रहा है, समझ आया? इसीलिए मैंने पढ़ाया नहीं ना, वो बुक में दिया हुआ है बेटा. अभी हम देखते हैं इसमें. हाँ जी बोलिए. एथलीट्स का एड्रेनलिन रेगुलरली रिलीज होता है. It is because they are into that pattern. तो वो जब और नॉर्मल एक्सरसाइज पे नहीं, जब ड्रिल्स होते हैं ना, that time they have. So how you have those mock whatever you say drills and mock, it's exactly like तुम्हारा कैसा prelim एग्जाम. अभी के एग्जाम में ओके सब हो रहा है. प्रीलिम एग्जाम में पता है तुम्हारा वो सिटिंग अरेंजमेंट भी वैसा किया जाता है थोड़ा सा. The act is like it's just next to real, है ना? जैसे मेरे स्कूल में मुझे मालूम है कि जब प्रीलिम 2 होता है तो हम वही फॉलो करते हैं पैटर्न जो बोर्ड पे होने वाला होता है. The clock is there, one particular examiner is there, announcements इस तरह से होते हैं. It's exactly like how it is going to happen in board. So it is making you ready. तो वो तुमको वो फील दे रहा है, इसीलिए वो adrenaline rush होता है. ठीक है? दूसरा वो VR नहीं करते. VR में भी तो हो सकता है ना adrenaline rush. Why? Because it's exactly it's like a simulation. है ना? समझ आया? वो मूवी था क्या मूवी था? रन में 34 देखा? रन में 34 मूवी आया था अभी. It's about a plane crash. Plane crash नहीं, वो saving the plane crash जैसा. अरे hijack नहीं दे, तो mix कर दिया तूने. अभी वाला तो वो 814 वो mix कर दिया. रन में 34 अजय देवगन का मूवी है. कभी अगर उसका ऐसे ही थोड़ा सा निर्णय कॉन्सेप्ट पूरा मूवी नहीं देखता तो लास्ट में उसको सिमुलेशन फ्लाइट में बिठाते हैं. वो केस प्रोसीडिंग में सिमुलेशन फ्लाइट में. इट्स एग्जैक्टली लाइक रियल. ऐसा. ओके, तो VR इसलिए एग्जांपल दिया. इवन व्हेन यू आर इन VR, पता नहीं तुमने गेम आर्केड में देखा होगा कि नहीं. एटलीस्ट व्हेन आई प्लेड आई एक्टेड क्रेजी. समझ आया? सो इट्स समथिंग लाइक दैट. मेरे को कोई देखता तो ओके चलो. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड. ओके, वी कमिंग टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल. फटाफट देखो और तुम डिकोड करोगे, मुझे बोलना पड़ेगा नहीं ज्यादा. ओके, हाइपोसिक्रेशन, if at all लेस सिक्रेशन हो रहा है तो एडिसन डिजीज हो जाएगा. ठीक है? एडिसन डिजीज में क्या क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी,
स्किन पिगमेंटेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड स्किन पिगमेंटेशन, थोड़ा कलरेशन डार्क हो जाएगा कभी कभी, लॉस ऑफ वेट, नॉजिया, all of these are very easy terms. Now comes a difficult term, that is hypoglycemia. What is hypo? Less, glycemia is sugar, माने उनके ब्लड में शुगर लेवल कम रहता है. सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, तो अगर कोल्ड ज्यादा हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है, इवन पेन का सेंसिटिविटी उनका ज्यादा हो जाता है. इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस एक्सेट्रा. So next time if at all I happen to get a picture I'll show you, otherwise you imagine a person, you imagine a figure which is very kind of thin, has skin pigmentation, ग्लूकोज कम है तो एनर्जी भी लो है, बार बार नॉशिया जैसा लग रहा है और उसको बहुत सारा डिजीज होने का संभावना है. दिस इज द फिगर दैट यू हैव, अ वेरी मीक फिगर ऑफ अ पर्सन. समझ आ? नेक्स्ट अप कम्स hyper secretion of cortisol leads to Cushing syndrome. Some say it as Cushing syndrome, some say it as Cushing syndrome. Whatever is the pronunciation, you can take it. Next symptoms are obesity. There is obesity, everyone knows. Hyperglycemia you should know. Hyperglycemia means उनका sugar level high रहता है, ज़्यादा टाइम high ही रहता है mostly. And obesity is overweight, being a little overweight. Okay, but obesity has a lot of other reasons. ठीक है, बहुत सारे. Mental retardation है, मत माना. चलेगा. वो तो है ना. दादिया. So we should not say this. Nor I should be saying it out. Obesity has a lot. अगर anybody, जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, तुमको ये कोई सिम्टम है तो ये लेके मत बैठ जाना कि हमको ये है. समझ आ रहा है? ओके, एनी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया में अगर किसी को हो रहा है तो इट माइट हैपन ड्यू टू सम अदर डाइटरी चेंजेस में भी. भर के जब दिवाली में मिठाई ठूसा होगा तुमने, तब अगर तुम ब्लड चेक करोगे तुम्हारा ग्लूकोज लेवल तो हाई आएगा, जबकि नॉर्मल में हाई नहीं आता. उस दिन हाई आया तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि निकल ही जाओगे कल, ऐसा तो कुछ नहीं. ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स यू हैव टू ऑब्जर्व. सो हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया मालूम पड़ेगा. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीकर बोन्स, क्रैक्स, सस्पेक्टेड टू अ लॉट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड क्रैक्स. समझ आ? ओबेसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस को रिलेट मत करो. हड्डियां अंदर होती है, हड्डियों की अपनी जान है, हेल्थ है. ठीक है, तुम अगर कैल्शियम नहीं खा रहे हो, विटामिन डी, कैल्शियम ये सब नहीं हुआ तो तुम्हारा हड्डियां मजबूत नहीं है. थोड़ा सा भी इधर कुछ हुआ तो क्रैक आ जाएगा, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, फिर बांध के घूमते रहो. Next is weakness and salt water retention. Weakness everybody knows, I will not elaborate. Salt water retention, listen to me. Salt water retention से हो जाता है swelling. I'll give you an example for all of us who are sitting here. Okay, we all are kind of having, God forbid, इतना कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है लाइफ में सबके. But salt water retention का तुम सबको एक एग्जांपल दे रही हूँ that you can also follow. When you have some snacks at night wherein it has a lot of sodium, है ना, जब ये कॉफी हो जाता है. जबकि मैकडॉनल्ड्स का फ्राइज तुमने खाया, फ्राइज आर लोडेड विद सोडियम, अ लॉट ऑफ सॉल्ट. इन फैक्ट एनी ऑफ द पैक चुप मैं बात नहीं, एनी ऑफ द पैकेट्स दैट यू ईट ना, कचरा कुचरा खाते रहते हैं ना, ये वो मगर उसमें सोडियम, वो क्यों पता है तुमको? क्रेविंग क्यों होता है? कभी क्रेव हुआ है एप्पल खाने का? अभी हाँ मत बोलना, मैं चलते जैसा सुनो, एकदम बेकार है हाँ बोलना. You do not have that craving of fries that you have of apple. Okay, spare me the word. No, nobody has that. Okay, एप्पल हम खाते हैं या तो रियलाइजेशन हो गया हेल्थ का, या वो पड़ा हुआ, या तुमको एकदम भूख लगा है. ठीक है, but anyway choice, any of the cravings that you have are either due to two reasons. This is the fact that I'm saying, either sodium or sugar. ये दो चीज का ही क्रेविंग होता है that ultimately leads you to take that packet of chips and eat. टीवी देखते देखते 50 पैकेट चिप के खा सकते हैं. और सिमिलरली तुमको क्या मन होगा, या तो पैनकेक, या तो वॉफल, या तो चॉकलेट का कुछ खाए, because they are trigger points, they are trigger foods. Okay, coming back to our example, I will take your example before I kill you, keep quiet. So, sodium तुम ज्यादा खाओगे. मैकडॉनल्ड्स का फ्राई मैंने क्यों बोला? It has lot of sodium. You eat chips. तुमने ऐसा कुछ खाया जिसमें बहुत सारा नमक है रात को, तुम जब सुबह उठोगे ना तो this all will turn coffee. बैठ जाएगा, और जब सुबह उठोगे तो लगता है हैंगओवर हो गया. समझ आ रहा है? All this is coffee, but it settles down. So salt water retention उनको ज्यादा रहता है, इसीलिए उनको swelling रहेगा. समझ आया? ये तुमको मालूम होना चाहिए. Which two diseases did we talk about? Addison and Cushing syndrome. Yes. वो क्रिएटिन से भी होता है ना ये water retention. हाँ जी.
तो मतलब कि तुम्हारा सी इफ यू रिलेट, दिमाग वाला बात करता है तो पर दिमाग चलाता नहीं है, ठीक है। तुमने क्या बोला, क्रेटिनाइन से होगा। क्रेटिनाइन इज अ कंपाउंड वेयर डू यू फाइंड दिस, इट इज रिलेटेड टू किडनी। किडनी क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, मैंने सिखाया भी। सोचो मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और पानी भरा रह रहा है टिश्यू में, इसीलिए तो सूजन हो रहा है। सो किसी को पैर में, ज्यादातर लेग्स में अगर सूजन रहता ना, हाउ डू यू चेक, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट पुट अ फिंगर लाइक दिस। तुम्हारे काफ में ना आज जाके अभी मत करना, पेन the moment you say something somebody has to do, घर जाके तुम्हारे calves पे, ठीक है, not thighs, calf पे ऐसे आगे frontal side पे you put as a finger, ठीक है, ये वापस आ जाना चाहिए। If it takes a little time to puff back how it was, that means you have water retention। जिसको किडनी का प्रॉब्लम होगा ना उसको ये होगा। And very easy thing ना, yes। मेरी दादी जी ने नी रिप्लेसमेंट करवाया था मैम, उनके दोनों लेग स्वेल हो चुके हैं। Maybe due to those antibiotics and everything that's going on, maybe हो जाता है ना मैम घर में सब लोग बोलेंगे कि वो चल नहीं रही है, वो उससे भी होता है। और लिम्फ अगर स्टैग्नेंट हो जाता ना तुम्हारा, भी होगा। मैं बोला था लिम्फ के लिए तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना हो जाएगा। एंड दूसरा किडनी का रिलेशन हो सकता है इससे, तो योर फिजिशियन माइट समझा रहा था, वो मुझे डांट रही थी किडनी का यूरिन टेस्ट एंड एवरीथिंग का। ओके चलो, फिर कुछ बोलना है। हां, नहीं अगर रिलेटेड होगा ना, ऐसे क्यों बोलते हैं कि लाइक प्रोटीन रिच डाइट होगा तो फिर क्रेविंग्स नहीं होता, ऐसे कार्ब्स एंड मतलब शुगर्स और नहीं वो तुमको ना थोड़ा वो सेशिएट कर देता है हंगर को। सेशिएट माने फिल्स अप, इट फिल्स अप, तो तुमको क्रेविंग नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का क्रेविंग तो होता है, पर अगर तुमने प्रोटीन ऐसा कुछ खा लिया जो फिल कर देता है तुमको, तो नहीं होगा। इट इज ऑल अबाउट दिस एंड इट इज अबाउट योर विल पावर एंड डेडिकेशन। सब सोचते हैं कल से तो होता नहीं, आज खा लेते कल से भी, वो कल अगर कुछ आ गया ना तो बोलेंगे अभी कल ये खा लिया, अभी कल से तो पक्का करेंगे। बट आई हैव सीन पीपल, सो देयर इज वन लेडी इन माय बिल्डिंग, माय मदर इज फ्रेंड टू हर। She is so strict with her diet. I've never seen some person very strict. She maybe had some issues, health issues, जिसकी वजह से वो health conscious हो गया। She does not eat even a grain। हम क्या सोचते हैं, प्रसाद भी मिला है, तुम क्या सोच रहे हो, कुछ मीठा है, एक तो because it is prasad we eat it, or else if somebody gives you a little snack, little sweet or something, what do you think, इसमें क्या होएगा? She does not eat, and this is true because I've seen this. She keeps her in her hand and she takes it home, या तो बच्चों को या किसी को, पर वो एक वेफर सब खा रहे होता है ना, एक वेफर नहीं खाएगी उसमें। So this level of dedication will help you to improve your health, bless you with this dedication। चलो next we come to is pancreas। pancreas सबसे easy है। My father yet, same way, he is much worse than this। worse, वर्स as in बहुत मेरे लिए वर्स है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। तुमको खाने मिल रहा है कि नहीं, तेरा तो इतना स्टेटमेंट एम्बिगियस होता है ना। वो कुछ नहीं खाते कभी भी। अच्छी तो बात है, वो अच्छी बात है, सीखो। ज्वार बाजरा के अलावा उनके लिए कुछ होता ही नहीं है, और वो भी एक या दो ही रोटी खाते हैं। वो हो जाएगा। माम तुम भी ऐसे हो वो जाओगे। लिम्फ वाला मेरे दादाजी को समझा रहा था, वो मुझे डांटने लगे। अच्छा किया, सही किया। You deserve it. देखो, you need an audience. You need to cater a good audience, an appropriate audience. This is one way. मेरे पापा समझ आ रहा है? तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अच्छा, और तुम उस प्रोडक्ट लॉन्च को ना टारगेट ऑडियंस को बेच के कोई भी रैंडम पर्सन को बेचोगे, वो तुमको मार के चला जाएगा, गाली दे के चला जाएगा। सिंपल है ना? Being a biology teacher, I explained this cortisol to my dad, and he had to say, "You're not a teacher here." वो सेम नाम, दादाजी का सेम। He said that and he went. लाइफ का इग्नोरेंस मुझे मिल गया, समझ आया? तो मुझे भी ये मालूम पड़ गया, रियलाइजेशन हो गया कि यू नीड अ परफेक्ट ऑडियंस। नाउ बिकॉज ऑफ योर पोर्शन यू आर लिसनिंग टू मी, या कभी कभार तुमको अच्छा लग रहा है इसीलिए, या जो भी मैं पकाओ लगी, पर तुमको पढ़ना पड़ेगा और मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है। समझ आ रहा है? तो व्हाटएवर इज द केस, बट आई एम एबल टू मेरे पापा ओके, मार खाएगा। गुड जॉब, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है। चलो we go on to pancreas। इजी है, पढ़ते इसको। pancreas का मुझे सबसे पहले लोकेशन कोई बताएगा? ये क्या बोल रहे नहीं भाई, नाम बोला फिर।
तुम्हारा बॉडी अगर तुम्हारे हिसाब से बनाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। वो लिवर की बिहाइंड होता है ना अबाउट द स्टमक जगह ही नहीं है, ठीक है, या तो एक ऑर्गन निकालना पड़ेगा।